के न्यूज खिलाफत टाइम्स, नजर हर खबर पर। बंगाल विधानसभा चुनाव में इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज से चुनाव प्रचार शुरू है। इस वक्त बंगाल चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार 3 दिनों तक चुनाव प्रचार करेंगे और नुक्कड़ सभा साथ ही साथ रैली का भी आयोजन करने की खबरें आ रही है। बंगाल चुनाव को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आखिरी चरणों में उम्मीदवारों का घोषणा कर दी है। कुल 7 उम्मीदवारों का अब तक ऐलान हो चुका है। इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां पर सभा किया था और मुर्शिदाबाद में सभा के दौरान 2 विधानसभा सीटों का ऐलान किया था। गुज़िश्ता कल वहां पर 7 सीटों को कुल मिलाकर ऐलान कर चुके हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आखिरी चरणों में चुनाव लड़ने से सियासी माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देर शाम कल कर्नाटक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उपचुनाव में खासतौर पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और वहां पर एक जनसभा को संबोधित किया था। लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कभी कर्नाटक चुनाव प्रचार में जाते हैं तो तमिलनाडु चुनाव प्रचार में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूती के साथ वहां चुनाव लड़ी है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सहित सभी मजलिस के जिम्मेदारों ने वहां पर चुनाव प्रचार किए। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव को लेकर लगातार जो है सुर्खियों में रहा है, लेकिन बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव प्रचार आज से शुरू हो रहा है और लगातार जो है 3 दिनों तक ये चुनाव प्रचार करेंगे। मजलिस के सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 7 विधानसभा चुनाव में मजलिस के प्रचारक करेंगे और मजलिस के उम्मीदवारों के लिए वहां के लोगों के अंदर सियासी बेदारी के साथ साथ वहां पर मजलिस के लिए लोगों को गोलबंद करने में अहम भूमिका रहेगी। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर सुर्खियों में आ गया है, चूंकि बंगाल चुनाव को लेकर लगातार समीकरण बिगड़ता और सुधरता रहा। इस वक्त जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट के साथ मजलिस, वहीं दूसरी ओर जो टीएमसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तीसरी ओर है और वहां पर मुस्लिम मतदाता खामोशी इख्तियार कर रहा है। इस वक्त जो है लगातार वहां पर सागरदिघी विधानसभा से खबरें आ रही है कि मजलिस वहां पर बिल्कुल मजबूत दिखाई दे रहा है। इन 7 सीटों में सबसे मजबूत सीट जो है उनका सागरदिघी विधानसभा है। ऐसा लग रहा है कि सागरदिघी विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होने का पूरा चांसेस बताया जा रहा है। हालांकि लोग कयास लगा रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार से बेहतर रिजल्ट आएगा, लेकिन इस वक्त जो बंगाल से खबरें आ रही है खासतौर पर उन विधानसभाओं से कि सागरदिघी विधानसभा ऐसे है जहां पर मजलिस को 100% चांस है और वहां के जो उम्मीदवार में है वो रेस में है। और अन्य विधानसभा का जो खबरें आ रही है इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पकड़ बनाने में मजबूत हो रही है। हालांकि आज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इन 7 विधानसभा में अपना रणनीति तैयार करेंगे और चुनाव प्रचार के साथ साथ वहां के लोगों के सियासी बेदारी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि बंगाल के लोग खासतौर पर ममता दीदी के गुण गाने लगे हैं और वहीं अभी मौजूदा वक्त में आखिरी चरणों में वहां के लोग अब सरकार बनाने और बिगाड़ने का इस तरह से लगातार जो है बातें चल रही है, लेकिन मजलिस वहां पर एंट्री हो चुकी है। अब ऐसा लग रहा है कि वहां के लोगों के अंदर जो है जहन में अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ममता दीदी की सरकार है, वहां पर ममता दीदी के अपने उम्मीदवार वहां पर उतारे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपना उम्मीदवार उतारे हैं। तीसरी दफा पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट है वो भी अपना उम्मीदवार उतारे है, तो उस वक्त बीजेपी भी वहां पर उम्मीदवार अपना उतारा है। देखना ये दिलचस्प होगा कि वहां के मुस्लिम और दलित लोग किस मुद्दे पर इस वक्त वोट देगा। फिलहाल जो वहां के लोगों से खासतौर पर जो जानकारी मिली है कि इस वक्त जो है लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब चांस देनी चाहिए। मजलिस को एक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है और हालांकि बिहार में इसी बदलाव के बुनियाद पर 5 सीट जीता था। यकीनन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरुआत से ही बंगाल चुनाव में अटकलें आती रही, लगातार उनके समीकरण बनते रहे और बिगड़ते रहे। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का खेल जो है मजलिस को काफ़ी बिगाड़ने में अहम रोल रहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आखिरी
में चुनाव लड़ना उन्हें मजबूरी था, चूंकि मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वहां पर एंट्री से रोकना और उस सभा को वहां पर रद्द करना अब मजलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो गया था। बहरहाल वक्त पहली दफा मजलिस वहां पर चुनाव लड़ेगी। यकीनन है कि बहुत कम सीटों का अब तक ऐलान हो चुका है। हालांकि लोग कह रहे थे कि 10 से 15 सीट, कुछ लोग बता रहे थे कि 22 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तक मजलिस का खुलासा 7 सीट पर है। और 7 सीटों में जब हम लोग एनालिसिस होने पर बताया जा रहा है कि मजलिस का जबरदस्त पकड़ सागरदिघी विधानसभा में देखी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सागरदिघी विधानसभा में मजलिस कामयाब होने का उम्मीद भी बताया जा रहा है। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुर्शिदाबाद के उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है और साथ ही साथ और उम्मीदवारों का तैयारी जोर पर है और नामांकन का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूरी तैयारी है और लगातार जो है वहां पर लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं और मजलिस इस वक्त अकेली वहां पर चुनाव लड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल चुनाव में मजलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। इस वक्त ये देखा जा रहा है बंगाल का माहौल, जिस वक्त मतदाता जो है बिल्कुल खामोशी इख्तियार किया है। आखिरी चरणों में जिस तरह से मतदाता को लुभाने के लिए सारे दल लगे हुए हैं, तो वहीं सरकार बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोगों को नज़रअंदाज करने को कह रहा है। अब यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बड़े सियासतदान हैं और भारत की राजनीतिक में खासतौर पर बेहतर राजनीतिक में जाने जा रहे हैं। इस वक्त लगातार देश भर में सुर्खियों में है और बताते चले कि इन सुर्खियों में बंगाल चुनाव काफ़ी सुर्खियों में आ गया है। भले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले ऐलान नहीं करी, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बंगाल में उतना चुनाव में मजा और दिलचस्प नज़ारा नहीं मिल रहा था, लेकिन मजलिस के आने के बाद लगातार वहां पर सियासी समीकरण के साथ सियासी माहौल भी बदलते दिखाई दे रहा है और मजलिस पूरी ताकत वहां पर झोंक रही है। और खासतौर पर देर शाम को कर्नाटका में उपचुनाव का चुनाव प्रचार के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से वहां पर चुनाव प्रचार में लगेंगे। 7 सीटों में कितने सीटों पर गोलबंद करने में कामयाब रहेगी खास वक्त ही बताएगा, लेकिन एक सोचने वाली घड़ी है बंगाल के लोगों के लिए। खास तौर पर बता दूं कि बंगाल के लोग लगातार टीएमसी को वहां पर वोट देते आ रहे हैं, एक तरफ लेफ्ट को लगातार वोट देते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर पहुंची है। कहीं ना कहीं बंगाल में ये अफवाहें फैल रहा है कि अगर आपको सरकार बचाना हो तो आप टीएमसी को वोट दो, इस तरह की खबरें वहां पर वायरल हो रही है। चूंकि पहले और दूसरे तीसरे चरण का वहां पर चुनाव हो चुका है, आखिर में ये हवा फैलती जा रही है, लेकिन वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी क़यादत और अपनी जो है मजबूती के लिए वहां पर पहुंची है और सियासी जो है वहां पर तब्दीली लाने के लिए वहां पर पहुंची है। अब वहां के लोगों को निर्भर करता है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरह से मौका देनी चाहिए। हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कहते हैं कि उन्हें किसी पार्टी से तकलीफ नहीं है, उन्हें किसी की सरकार से उनको मतलब नहीं है। वो अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ अपनी आवाज़ को विधानसभा में बुलंद करने के लिए, अपनी हिस्सेदारी को मांगने के लिए और छीनने के लिए इस तरह से वो काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मुस्लिम और दलित को लेकर के वो आगे बढ़े हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि मजलिस वहाँ पर मजबूत होते दिखाई दे रहा है। पहले से ही लोग ये कयास लगा रहे थे कि इस बार मजलिस वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन आखिरी चरणों में वहाँ के चुनावी माहौल को और बेहतर रंग ला दिया है। अब मजलिस वहाँ पर लड़ रही है तो नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का हवा निकल रही है और कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार गर्म है कि मजलिस यहाँ पर आएगी तो यकीनन है कि ममता दीदी और दूसरे दल को नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त जो है बंगाल के लोगों पर ये निर्भर करता है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए या मजलिस को मजबूत करे। ये उनकी जो है अपनी जाती दिलचस्पी है और ख़ास तौर पर इस बार मजलिस के लिए किस तरह का भूमिका वो लोग अदा कर रहा है। फिलहाल जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत और पूरी जोश व खरोश के साथ चुनाव मैदान में उतर गई है। आज से सभी स्टार प्रचारक भी वहां पर पहुंचेंगे और साथ साथ जोरदार
मजलिस का रैली होगा और सातों विधानसभा में पतंग उड़ेगा और हर जगह पतंग की आवाज वहां पर गूंजेगी और मजलिस को एक बार मौका देने के लिए पूरा प्रयास लोगों से मांगेगा और लोगों को गोलबंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब 4 सीटों में ऐलान के बाद अगर देखा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सागरदिघी को लेकर काफी सुर्खियों में है। सागरदिघी के उम्मीदवार बड़े मजबूत हैं और साथ ही साथ दिलचस्पी ये है कि सागरदिघी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए हैं। हालांकि वो कई जगह हिंदू प्रत्याशी भी वहां पर घोषणा किए हैं, लेकिन इस वक्त जो है सागरदिघी में मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करना उनके लिए बेहतर है और वहां पर 60 से 70% लोग मुस्लिम हैं। अन्य दल भी वहां पर अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं, लेकिन चर्चे में शुमार है कि मजलिस को बंगाल के सागरदिघी से इस बार मौका मिल सकता है। इस वक्त जो है सागरदिघी विधानसभा से मजलिस रेस में है और ऐसा लग रहा है कि कामयाबी बहुत करीब है। अब मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे और गोलबंद करेंगे। इस तरह से देखा जा रहा है कि मजलिस वहां पर कितने सीटों पे कामयाब रहेगी, लेकिन अभी एक सीट मजलिस के झोली में दिखाई दे रहा है।